तो आज जो होर के प्रदेश कहा जाता है, जैसे मंगोलिया और जहाँ तक है मंगोलिया की बात करें तो स्वतंत्र रूप से हैं, धर्म का इतनी स्वतंत्रता है। तो इसके साथ कलमकिया बोरे तो ये आधे आधे जो भी मंगोलियन जो प्रदेश हैं जहाँ के मंगोलियन लोग रहते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में हैं। मैं सभी जो जो तिब्बती जो मंगोलियन लोग जो हैं, तो इतिहास के तौर पर अगर देखा जाए तो मंगोलिया और तिब्बत का जो संबंध बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आपको तस्दीले नमस्कार बोलता हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरा जो दर्शन है उत्तर से उत्तर तक उसकी वृद्धि होगी। तो उसको समझना अगर चाहते हो तो इसका मतलब उत्तर के जो भारत के जो उत्तरी प्रदेश हैं, तो उसके उत्तर में तिब्बत है, तिब्बत के उत्तर में मंगोलिया है। तो ऐसे ऐसे अगर देखा जाए जैसा कि कहा गया है, तो वो जो प्रदेश पढ़ते हैं, देश राष्ट्र पढ़ते हैं। तो जहाँ तक और की बातें करें तो जहाँ तक जनमानस की बात करें तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और तिब्बत से वहाँ पर बौद्ध धर्म गया, मंगोलिया में पहुँचा। तो इसलिए तिब्बती और मंगोलियन के बीच जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा रहा है, अच्छा संबंध रहा है। और ये पूर्वकालिक से है, बहुत पुराने समय से संबंध है। तो जे रिम्पोछे के आचार्य सोमत्ती कीर्ति के शिष्य गेंदेन रूप उन्होंने भी कहा है और स्तुति की है। तो गेंदेन ट्रूप खुद उनके जो एक अवतार हैं तो गेंदेन ग्यासो को मानते हैं। और गेंदेन ट्रूप जो उन्होंने कि टाशिलुंगपो मठ की स्थापना की और मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के वहाँ कार्य हुए। फिर उसके बाद जो गेंदेन ग्यासो परम पावन गेंदेन ग्यासो तो लामोनाथ, तो उन्होंने जो है धर्म का एक प्रकार से स्थापना, एक सोसाइटी इत्यादि की स्थापना की, एक संघ बनाया। उसके बाद मंगोलिया और इत्यादि धीरे धीरे इनमें गया। फिर उसके बाद परम पावन सोनम ग्यासो जी और मंगोलिया गए और वहाँ पर जो भगवान बुद्ध का दर्शन है, तो वहाँ पर श्रवण, चिंतन और मनन करके तीनों तरह से उसका अभ्यास करके स्थापना की। तो सोनम ग्यासो जी ने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की और वहाँ व्यवस्था भी की। और जहाँ तक जो दलाई लामा की जो उपाधि है वो भी मंगोलिया से दी गई। तो इस प्रकार से परम पावन जी की जो पूर्व से लेकर अभी तक अवतार जो हैं, जो वहाँ से प्रारंभ एक बहुत बड़े संबंध रहा है। तो मैं भी कई बार मंगोलिया गया और तो मैंने पाया कि आप लोग धर्म के प्रति आपका जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो बहुत ही गंभीर है। तो लगभग 1 लाख के आसपास जो भिक्षु उनको समस्या हुई हैं, ऐसी एक इतिहास है उन। तो जब मैं पहली बार मंगोलिया में जब गया तो देखा कि मंगोलियन लोगों के प्रति जो मंगोलियनों का है जो श्रद्धा है वे बहुत ही
बहुत ही जो एक प्रकार से अटूट श्रद्धा है, ये मैंने खुद उनके लोगों में देखा। तो मैं उस मठ में वहाँ पर गया उनके, और उस आसन पे मुझे बिठाया गया और उन्होंने मंडल का अर्पण किया। उसके अलावा जो खेम्पो, तो खेम्पो एक बुजुर्ग थे, और उनको वो सभी लोग जो है एक प्रकार से उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मुझे देख कर के आंसू जैसे आ रहे थे। तो मैंने फिर जब मैंने अब उस इतिहास को देखा, सुना, उनकी श्रद्धा को देखा, तो मेरे भी आंखों में एक प्रकार से आंसू आ गए। तो उससे जान पड़ता है कि तिब्बती और मंगोलियन का जो संबंध है वो कितना प्राचीन है, कितना गहरा है। सामान्य तौर पर देखें इस पृथ्वी पर बहुत सारे धर्म परंपराएं हैं। तो भगवान बुद्ध के समय से भी अगर आप देखें तो भगवान बुद्ध ने ही जो उपदेश दिए हैं, कहा कि लोगों की अपनी अपनी सोच और विचार मति अलग अलग है। तो बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि सभी को बौद्ध बनना है, ऐसा कभी नहीं कहा। कहा कि जिनको जो सही लगता है, जिस जो उचित है उस हिसाब से करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षु, हे विद्वान, हे मेरे अनुयायियों, तो मेरे जो वचन है उसको आप श्रद्धावश मत मानो, उसको आप जांच पड़ताल करना चाहिए। तो जो भगवान बुद्ध जो कह रहे हैं तो वो एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, पूरे एक खुली सोच के, खुले विचार के साथ उन्होंने कहा है। तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है तो उसको हेतुओं पर उसके परीक्षण करने की ज़रूरत होती है, उसके जांच पड़ताल के दौरान भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो आज हम देखें कि जो हमारे मंगोलियन बौद्ध भाई बहन हैं, तो भगवान बुद्ध के दर्शन में क्या, बुद्ध धम्म संघ और तीनों में केवल श्रद्धा रखने से, तो केवल श्रद्धा नहीं रखनी है, तो बुद्ध का धर्म कैसा है उस तो हमें समझना चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि आपको पहले जान करके श्रद्धा करनी चाहिए, जानना चाहिए। ऐसा बौद्ध हमें बनने की आवश्यकता, उसको जानो पहले। तो बौद्ध राष्ट्र जो हैं, जैसे श्रीलंका को देखें, बंगला जो बर्मा और श्रीलंका इत्यादि हमारे बौद्ध राष्ट्र हैं, और यहाँ पर अच्छी तरह से बौद्ध धर्म व्याप्त है। तो इन देशों में पाली परंपरा को मानते हैं, उस पर आधारित होकर के उस पर आश्रित होते हैं, और एक रूप में देखा जाए तो उस पर ज़्यादातर श्रद्धा ज़्यादा दिखती है। तो वो प्रमुख रूप से जो बुद्ध वचन हैं उस पर आश्रित रहते हैं। तो आप जब तिब्बत के बारे में बात करें तो तिब्बत में पहले जो राजा टिशोंग देचेन ने आचार्य शांतरक्षित को बुलाया, उनको वहाँ आमंत्रित किया, और फिर उसके बाद जो नालंदा परंपरा की जो व्यवस्था है वो तिब्बत में उसका परिचय कराया। तो तिब्बती परंपरा को देखे कि नागार्जुन और उनके अन्य शिष्य, तो भारत के और भी जो बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, तो उनको बुला करके, और जो नालंदा में जहाँ तक देखे उनके द्वारा अध्ययन अध्यापन होता था। और तिब्बत में जहाँ तक बौद्ध धर्म की बात करें तो वो आचार्य तो उसमें ये जो नालंदा में कहा गया कि प्रमुख रूप से हमारे जो मति के आधार पर, अपनी प्रज्ञा के आधार पर, कि किस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी पूर्व में भी कहा कि मेरे वचनों को आप श्रद्धा मत मानो, उनकी आपको परीक्षण करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से जो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है उसके अलावा होर के क्षेत्र और ये पूर्वोत्तर में फैला। तो इस जो जहाँ तक देखें तो तिब्बत या मंगोलिया वो नालंदा परंपरा का दर्शन है। तो आज के समय में अगर देखें
और मैं अपना उदाहरण दूं, 내가 별로 유튜브 तो जब मैं तिब्बत में था 생각도 उस 좋았다. समय 야, वैज्ञानिकों के साथ में बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होते थे, उनके साथ इतना 나도 कोई वार्ता 나도 इत्यादि का 김에 भी नहीं 공부해. होती थी। 어, 또 대수인데 최승의 몽데리 और 시작했지. और अक्सर यही 그것이 때 लोग कहते थे, जो चाइनीज 그냥 जो 아주 सरकार, 하락줄래 वो यही कहते थे कि धर्म का अर्थ एक तो अंधविश्वास है, ऐसा लोगों की मान्यता 경험하고 थी। 초지. तो उसके बाद जब हम भारत में आए, 출루 बहुत सारे 그리스만 लोगों 쉐도 से मिले, 캐봤더니 और जो 아니 धर्मनिरपेक्ष 동시대 के जो गुरु लोग हैं 낭배 उनसे मिले, 별 낭배 켄지 시호츠 그게 모두 나셔도 और तिब्बत का जो 그거다. बौद्ध दर्शन जो आचार्य 저는 शांत 좀 된데랑 शांत 같다니 रक्षित ने 그것도 걔나 대인이 룽두 샤네 드라마도 좀 된데 그 순고 대신 넣었으네 아주 그게 말이 저들이 이제 어다 아니 아저씨는 실은 아데 야갈래니 तो मैं जब भारत में आया 인데 주기디 리그에 잡아시하세네 주기여바 인도 तो उसमें यही देखा कि जो नालंदा की 켄지 परंपरा है वो 잡아시하네 वाकई अपनी प्रज्ञा के द्वारा, तर्क 켄지 वितर्क के 문도 द्वारा उसको 잡아시하네 समझा जा सकता है। 저기 और भारत में आने के बाद मेरा 안데르 वैज्ञानिकों के 지 साथ में 켄지 संबंध हुआ, 그냥 संपर्क हुआ, 사업을 저기 तो फिर 또 उनसे भी हमने सीखा एक प्रकार से। ये 냥야다 हमारे लिए एक नई चीज़ 아니 थी, उनके 또 विचारों को 켄지부터 सुनना, उनके 상감을 विचारों को समझना। और 와도 ख़ास करके 켄지부터 시야요 जहाँ तक वैज्ञानिकों की 저들이 बात करें तो 인도 वो मनोविज्ञान के बारे में ज़्यादा 나랜데 व्याख्या नहीं कर 주기디 पाते हैं। 상감을 거디디 아주 반드시기도 켄지부터 쉬우지 가오치도 와 और जब हम नालंदा परंपरा के अनुसार जब 아다 व्याख्या करते हैं 아주 더 तो 리버랑 वैज्ञानिक लोग भी बड़ी रुचि दिखाते हैं, बड़े अच्छी तरह से सुनते हैं। 다 아니 어 좀 선이 너희한테 계시 연구리 तो कल परसों 2 दिन प्रवचन होगा। 아주 더더 소불로 तो उस समय 나랜데 जो 주기 तिब्बत 인데버디 और नालंदा, 이게 तिब्बत और 셔버시 मंगोलिया में किस 다 प्रकार से जो 3월 परंपरा 리버시 है उसके बारे में भी बात होगी। 모종샤디 개청벌이 तो प्रमाण के ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 저는 더 잡아라기 जैसे कि आप 어떤 잡아잡아 चंद्री 켄지부터 세기 चंद्र 뒤에 कीर्ति को आप देखें, जो कि नागार्जुन के शिष्य थे, 아니 어 तो वो भी कहते हैं कि 가서 디니 시스 성기를 농업을 교육 내가 도중되는 선제시야 현실도 최민주로 쓰는 아니 이 저거랑 저기 나눠리야 내된 인연다 그 초절랑보다 तो उसमें जो 아니 परांगडेल में भी देखें 최자도 들고 아니 어 우모베 지금 초디 तो जो माध्यमिक 우모수도 जो 아니 दर्शन जो हैं, जो गंभीर दर्शन थे, 아니 우메다 차신 और 초디 जहाँ तक माध्यमिक 빠스게 दर्शन है, 그래도 마오 जो दार्शनिक है, दर्शन जो है वाकई बहुत ही कठिन है। तो माध्यमिक अवतरण उसकी 그래서 टीकाओं 신경도 में 좀 भी आपको देखना चाहिए, 아나 और इतने गंभीर हैं 해버리고 और जो 싶다고 वृद्ध हैं। 나도 라마 참고를 했다. 상을 참아샤. तो हम लोग को केवल इतना नहीं सोचना है कि ये बहुत बड़ा गुरु है, नाम ज़्यादा है, और इस तरह से विचारों को न सोच करके उनमें क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसको 제가 हमें ध्यान देना 아주가 चाहिए। 나랜드 주균 중에 तो हम लोग 그 नालंदा परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं, 그래도 소부 और जहाँ तक मंगोलियन और 생각도 तिब्बती 아주 노트야지. जो लोग हैं जो नालंदा परंपरा को 나는 मानते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से 저들이 이번에 जो आधुनिक विज्ञान है उसके साथ साथ जा सकते हैं, उनके साथ बातचीत 자소리서 कर सकते हैं। 아니 तो आप 그 लोग जो मंगोलियन लोग हैं, 로즈치아다. तो आप लोग भी 그래서 जो 철칙 जो विज्ञान के 산지를 अध्ययन करते हैं, 생활을 उसके अलावा बौद्ध 아니 धर्म के जो प्रमाण 성경도 हैं, 뜻도 मनोविज्ञान है, सिद्धांत है, 숨주의 तो उनको 생각을 सबको 가지고 साथ साथ जोड़ करके अगर अध्ययन करोगे तो बहुत अच्छा हो सकता 소부 है। 아니 또 초신은 상황이 तो जहाँ तक मंगोलिया की बात करें तो आप स्वतंत्र राष्ट्र हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपका जो राष्ट्र है वो स्वतंत्र है। तो जैसे कि पूर्व में कहा कर्म किया बोरियाती, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बौद्ध हैं। 우르스 리퍼블릭 और इसके अलावा जो रशिया के जो उसको देखें, तो इतिहास के तौर पे देखें तो रशिया में भी बहुत एक प्रकार से बौद्ध धर्म बहुत वृद्ध रहा है।
근데 꼭 호모실로 तो मेरे पूर्व के जो दलाई लामा थे 그게 낭벨 화강 तो वहाँ पर भी एक बौद्ध विहार का निर्माण किया। तो मैं भी वहाँ गया था। 나눠래 तो जहाँ तक रशिया में अगर आप देखें तो रशिया में भी, रूस में भी बौद्ध धर्म में जो ध्यान देने वाले, श्रद्धा रखने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 누조 제거 나눠래 उसके अलावा जो पश्चिमी जो देश हैं, 생각을 이거로 더 पश्चिमी राष्ट्र हैं, पाश्चात्य के जो देश हैं, तो जो मनोविज्ञान को मानने वाले हैं, तो उन लोगों में भी बौद्ध धर्म के प्रति, खासकर मनोविज्ञान के जो जो सिद्धांत है उसके प्रति उनकी रुचि बन रही है। तो पूर्व में जिनके बौद्ध धर्म के साथ में जिनका संपर्क नहीं होता था, 되게 나는데 주교를 तो आज तिब्बत की जो परंपरा है उसके, नालंदा की परंपरा के प्रति जो रुचि दिखा रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग जो एक प्रकार से मातृ धर्म है, हमारा बौद्ध धर्म है, नालंदा से पर आया हुआ परंपरा है, 다 현지절이야. तो आज के जो हमारे युवा लोग हैं, जब उनको जब धर्म की, तो बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो जो चाइनीज लोग जो कहते थे कि बौद्ध धर्म का अर्थ अंधविश्वास है, ऐसी बात नहीं है। बौद्ध धर्म का अर्थ है उसका अध्ययन करके परीक्षण करना चाहिए। तो आप बिना, आप अपने अगर मान लीजिए हम बिना कोई कार्ड के उस पर केवल लगे रहे, अंधविश्वास से बने रहें, तो वो ठीक नहीं होता है। तो बौद्ध धर्म का जो दर्शन है, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, वो उसमें बुद्धि का खेल है। और अपने जब उसको अपने हृदय में उतारते हैं, जब हृदय में उतारेंगे तो उससे आपके मन में शांति आएगी, आपको तसल्ली पैदा होगी। और अगर मन आपका ठीक है तो निश्चित रूप से आपका शरीर भी ठीक होगा और उससे लाभ भी है। 소리 तो इसलिए आप जो मंगोलियन लोग हैं, 소고 현지조 또 나른데 주교기 एने 벽이 보다 तो जो हमारी नालंदा परंपरा है, तो नालंदा परंपरा किस प्रकार से, इसकी व्याख्या कैसे की जाती है। 생각을 버려야 낭배 흉내 소 तो आजकल जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी बौद्ध धर्म से कुछ ले रहे हैं, कुछ अच्छी बातें उनसे ले रहे हैं। जो मनोविज्ञान के हैं वो किस प्रकार से वो भी सीख रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो मंगोलियन जो युवा लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, तो वो अगर इसमें अगर रुचि दिखाते हैं, ध्यान देते, अच्छी बात है। तो आप केवल श्रद्धा अनुयायी न रहें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपकी जो परंपरा है वो बौद्ध परंपरा आपकी भी है। तो आज के समय में जो हमारी एजुकेशन, जो शिक्षा प्रणाली है, उसमें भी ये चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अक्सर हम लोग अपने शरीर को देखते हैं, तो उसके लिए पाश्चात्य देशों ने बहुत तरक्की की, बहुत जो विकास है बहुत चरम पर किया है। तो इसी के साथ साथ जो हमारे मन के जो विचार हैं, मन की शांति के लिए बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हुए, विज्ञान ने इस पर बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किए हैं। तो आजकल की जो विज्ञान जो जो तरक्की कर रही है, उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो भगवान बुद्ध के जो शासन में जो कहा गया है कि किस प्रकार से आप मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे मन को विचलित करने वाले जो वजह है, हमारी तृष्णा है, तो तृष्णा को जितना आप कम करोगे उतना आपका भय कम होगा, डर कम होगा, आपके मन में एक प्रकार से खुशी आएगी। तो भगवान बुद्ध के दर्शन का अगर सार है तो उसमें करुणा की बात की जाती है, और करुणा को भी मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके व्याख्या की जाती है। तो उसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको लाभ होगा। और तो आपके जो मंगोलिया में जो आपके जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एक ही समाज से हैं, एक ही परंपरा को मानने वाले हैं। अगर आप लोग भी अगर थोड़े धीरे धीरे अगर वैज्ञानिकों के साथ साथ रशियन लोगों के साथ साथ इनके साथ साथ अगर संपर्क रखेंगे तो अच्छा होगा। तो जहाँ फिर उसके बाद मंजू परंपरा, उनके साथ भी अगर संपर्क रखना चाहिए। और आजकल
개미 캐버든지 맞아도 야가리야 아니 체리 군두기 탭 तो आज भारत में एक चैनरी कुंती जो विज्ञान जो और बौद्ध जो समुच्चय है उसका अनुवाद यहाँ पर हुआ, तो चीनी में भी अनुवाद उसका हुआ। और जो चाणक्य के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं उसमें जब ये किताब गई तो जब उन लोगों ने उसको ध्यान दिया, उसको पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि जो तिब्बती जो बौद्ध धर्म है, जो वो नालंदा का जो परंपरा है, वो विज्ञान का धर्म, वैज्ञानिक धर्म है। तो वो चाइनीज विद्वान लोग भी इसके बारे में ये बातें कहते हैं, वो अपने विचार रख रहे हैं। तो आज आप देखें कि चाइना में देखो कि बौद्ध लोगों की जो संख्या है निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो मंजू परंपरा उसको भी उसके साथ अगर आप संबंध रखते हैं तो अच्छा होगा, उसको से भी सीखने को मिलेगा। तो बौद्ध धर्म में आपको, बौद्ध धर्म में यही कहा जाता है कि श्रद्धा नहीं, केवल श्रद्धा की जरूरत नहीं है, तो आपको प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए। तो जहाँ तक मंगोलिया और जो तिब्बत में देखें तो वहाँ प्रमाण को प्रमुखता देखते हैं। तो बहुत सारे पूर्व में बहुत सारे जो विद्वान यहाँ से निकले हैं, मंगोलिया से निकले हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप ध्यान देते तो और अच्छा हो सकता है। अभी तक तो आपने किया ही है और करना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। तो इसके बाद प्रश्नोत्तर हैं, तो आप प्रश्नोत्तर करें। तो जितने भी आप जो भी आपकी शंकाएं हैं वो आप हमसे प्रश्न करें। तो पहला प्रश्न तो उलान बटोर से हैं, इंक्लिन के द्वारा ये प्रश्न है। तो ये स्टूडेंट हैं, विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। तो इनका प्रश्न पहला प्रश्न है कि परम पावन जी अक्सर कहते हैं कि हम लोगों को जो है विज्ञान और हमारी जो अप्रोच है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, और जो हमें विज्ञान ने अपॉर्चुनिटी दी, जो अवसर दिया है उसके साथ चलना चाहिए। और दलाई लामा जी ये भी कहते हैं कि हमें भगवान बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उनको भी ग्रहण करना चाहिए। तो इन दोनों को कैसे समझना चाहिए? तो हमको लग रहा है कि दोनों कभी कभी एक दूसरे का ध्रुवीकरण होना जैसा लगता है। तो जहाँ तक बौद्ध धर्म और विज्ञान की अगर मैं बात करूँ, उनके बीच में संबंध कैसे हैं, तो इसके बारे में प्रश्न है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे संबंध हैं। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो हमारे मन में क्रोध की वजह से हमारे मन विचलित हो जाते हैं। अब अगर हमारे अंदर तृष्णा ज़्यादा होती है, आसक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तब भी हमारा मन भटक जाता है। तो अगर इनको हटाना चाहते हैं तो केवल तृष्णा की शरण जाएं, उससे ये पर्याप्त नहीं होगा। आखिर को हमारे मन में ये विकार क्यों आ रहे हैं, हमारे अंदर तृष्णा क्यों जाग रही है, इसको कैसे नष्ट कर सकते हैं, इनकी पहले वजह को जानना चाहिए, जड़ को समझना चाहिए। तो बौद्ध धर्म में जो हमारे मनोविज्ञान की बातें कही गई हैं और तो केवल इतना नहीं कहना ये बौद्ध धर्म की बात है, ऐसी बात नहीं है। बौद्ध धर्म की जो मनोविज्ञान की बातें की गई हैं वो सबके लिए हैं कि जो मन में हमारे जब हम दुखी होते हैं तो उस समय हम अपने मन को सुखी कैसे बना सकें, हम सुख कैसे पा सकें, इसके बारे में कई बातें कही गई हैं। तो मेरे बहुत सारे जान पहचान के जो वैज्ञानिक लोग हैं, मेरे मित्र हैं, तो वो यही कहते हैं कि बौद्ध धर्म के द्वारा मन की शांति कैसे आ सकती है, इसके प्रति वो रुचि दिखाते हैं।
और जहाँ तक बौद्ध धर्म और विज्ञान के बारे में बात करें, और इसमें जो भौतिक विज्ञान की बातें हैं तो उसमें मनोविज्ञान के साथ में ज़्यादा उसका कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन खास करके जो हमारे मनोविज्ञान है उसके बारे में व्याख्या की जाती है कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं तो अक्सर जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, और विज्ञान जहाँ तक जो तरक्की की है और तरक्की करने के बाद केवल और केवल भौतिक विकास की ही बात नहीं, और जो मनोविज्ञान के बारे में भी विचार होना चाहिए। और आज के समय में थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है, लोग उसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं। और जहाँ तक मनोविज्ञान की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के अलावा दूसरी परंपरा में ऐसा नहीं है कि आप अपने मनोविज्ञान के इतने बृहद तरीके से व्याख्या हो। बाकी में ज़्यादातर श्रद्धा है, ज़्यादा परीक्षण नहीं होता है, तर्क वितर्क नहीं है। बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पर लोग एक प्रकार से तर्क वितर्क अपने बुद्धि का उपयोग करके उसका उपयोग करते हैं, केवल सद्या अनुयायी नहीं रहते हैं। तो इसके प्रति जो वैज्ञानिक लोग भी रुचि दिखाते हैं। तो इसके बारे में कल और अच्छी तरह से व्याख्या होगी। तो बसवंधु भी अपने अभिधेय समय जो कोश है, कारिका है, तो उसमें 4 जो हमारे एक प्रकार से द्वीपों की बातें करते हैं, उसकी नाम मात्रों के बारे में बताया, नाम कितने हैं, मात्रा क्या है, और सूर्य और चंद्र उसकी दूरी के बारे में भी व्याख्या करते हैं। और लगभग 4 पक्ष या योजन जाएं तो इतनी दूरी पर सूर्य और चंद्र चक्कर लगाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और सूर्य और चंद्र की जो बीच की जो दूरी है, जो उनका साइज है, और इस सूरज का 52 योजन के बराबर है, चंद्रमा की 50 योजन के बराबर है, ऐसे उन्होंने कहा है। लेकिन आज करके आप देखो, विज्ञान की तरफ देखें, चंद्रयान पर लोग जा कर के देखते हैं, या यहाँ तक मंगल पर भी लोग गए हैं। तो हालांकि सूर्य पर तो नहीं जा सकते, चंद्रमा पर जाया जा सकता है। तो जो वैज्ञानिक लोग जिस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं, नाप तोल करते हैं, तो बसवंधु ने जिस प्रकार से कहा वो वैसी नहीं होती है। तो वैज्ञानिकों की जो शोध है वो कहीं ज़्यादा इस विषय पर कहीं गंभीर है। चंद्रकीर्ति, बसुबंधु तो इनको जो है ये बहुत ज़्यादा एक विद्वान के रूप में उनको नहीं देखते हैं। और इसके अलावा आप देखें जो विज्ञान के क्षेत्र में जो क्वांटम फिजिक्स है तो उसको गंभीर, और उसमें बहुत सारे लोग उसमें रुचि दिखाते हैं। तो जो क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, वार्ता हुई। तो जब क्वांटम फिजिक्स के आधार पर वार्ता जब करते हैं तो उस समय क्या है, जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं और जो वास्तविकता है वो अलग हैं होती हैं, वो उनकी व्याख्या कर सकते हैं। जिन चीज़ों को देख रहे हैं ऐसा लगता है कि अपने आप से हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है, वास्तविकता जो है तो अलग होती है। जैसा हम देख रहे हैं वैसे ही स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, स्वतंत्र उसके अस्तित्व नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम उसके और गहराई में जब चले जाते हैं
다 숙적인 남자 उसके अलावा जितने भी हमारे रूप की जो चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं, वो क्वांटम फिजिक्स में कहते हैं कि जैसा हम देख रहे हैं वैसा सिद्ध नहीं होता है, वो वास्तविकता वैसी नहीं होती है। तो विज्ञान में भी कहा जाता है उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में इस बार की जो व्याख्या बहुत बहुत पहले 2500 वर्ष पहले ही इसकी व्याख्या की जा चुकी 퀀텀 है। 피지스님들이야 और 이게마다네 자가가나 켜지기 तो मेरे भारतीय एक जो वैज्ञानिक राजा रमनन मेरे दोस्त रहे हैं, 공기 तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा था 아니 कि जो पाश्चात्य की जो क्वांटम फिजिक्स है, जो आज जो मानते हैं, 유로리아 और यूरोप या पाश्चात्य देशों में एक नई चीज़ है, एक नया नया प्रकार का आविष्कार है। लेकिन भारत में तो इसका 2500 वर्ष पहले ही इसका एक प्रकार से व्याख्या हो चुकी है। तो उन्होंने जो मूल माध्यमिक कणिका के कुछ श्लोक हमारे समक्ष रखे, तो ये सिद्ध होता है, उन्होंने सिद्ध किया कि ये तो क्वांटम फिजिक्स भारत में बहुत पहले से ही है। नागार्जुन के ग्रंथों में ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट देखने को मिलता है। उन्होंने मुझसे ये कहा था। 가다다 딱 퀀텀 피지스티 순간 तो क्वांटम फिजिक्स जहाँ तक देखा जाए वो 체지변 안에 도나 사버지 대체 성감 성군주단의 예디 낭배 슝내 샤오마도 셰但是拍不是哪罗了摇嘛吧到底这印度 도나 사버지 तो ये जो व्याख्या है जो क्वांटम फिजिक्स है वो पूर्व से है। और जैसा कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि बौद्ध और विज्ञान का कैसे अभ्यास किया जा सकता है, तो इससे यही समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म में जो व्याख्या करते हैं कि हमारे मन की जो अशांति है उसको भंग जब हो जाती है वैसे कैसे प्राप्त करना चाहिए, और जब मन हमारा विचलित हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे बौद्ध मनोविज्ञान में व्याख्या की जाती है। और जब क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात जब करें तो उस समय जो अर्थ के रूप में सिद्ध होती हैं, ऐसे जब होती हैं तब उससे जब परीक्षण किया जाता है तो जैसे परीक्षण जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही स्वभाव से सिद्ध नहीं होती है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार कहा जाता है कि ये नाम मात्र से ऐसा कहते हैं, वास्तविकता ऐसी नहीं होती है। तो ये पहला प्रश्न का इस प्रकार से जवाब था। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न। The next question will be from Ulan Bator. तो ये अगला प्रश्न भी उलान बटार, The student of National University of Mongolia. तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया के छात्र हैं, उनके द्वारा पूछा जाएगा। तो इनका प्रश्न है कि आज विश्व में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो बहुत तेज़ी से बदल रही है, जिससे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला, उनके भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। तो ऐसी अवस्था में आप क्या हमें क्या सलाह देना चाहिए कि हमको किस प्रकार का प्रोफेशन को चुनना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, या हमारा जो व्यवसाय है वो क्या होना चाहिए। эдийн засаг ба гадаад орнуудын эдийн засаг нийгмийн байдал маш их өөрчлөлтөнд орж байна. Түүнтэй холбогдуулан өсвөр насныхан бид ирээдүйгээ төлөвлөхөд маш их хүндрэлтэй байна. Цаашид өсвөр насныхан бид ажил мэргэжлээ сонгоход зөвлөгөө өгөөч. Цаашдаа ямар ажил мэргэжил илүү их үнцэнтэй болох вэ? 뭐야? 다들 현지서 düğünüm sözü te 로타 메주베 강연식 체급 풍준 70 예배리 강근나 쇼금이 다디셔도 가옥사래. तो इसके बारे में जवाब देना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि कार्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो आप किस में जाएं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो बच्चों के अपने अपने जो इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी इच्छा होती है कि वो क्या करना चाहते हैं।
तो इस दुनिया में अपने जीवन यापन करने के लिए उसको ढूंढते हैं, कार्य को ढूंढते हैं। तो आप ये करें ऐसा कह पाना तो मुश्किल है। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में हमें देखें तो उसमें अलग अलग कार्य हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था के बारे में होती है, पर्यावरण के बारे में है। तो वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो मनोविज्ञान के आधार पर जो मन की शांति जो किस प्रकार से आ सकती है, तो वैज्ञानिक तरीके से तो उसको कह पाना आसान नहीं है। तो आपको अपने से देखना चाहिए किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न The next question will be from Erdenet. तो Question एडरनेट will be से है। asked by Bear Otgerov, the तो student अगला इनका of जो Science प्रश्न and है, Technology. जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों के द्वारा प्रश्न है, तो उनका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एक विज्ञान है, उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Бурхны шашны шинжлэх ухаан гэдгийг та хэрхэн тодорхойлох вэ? 다 낭주디 체리기 중에 시인부 지던 제주 다대 안도 되기 다시 쉬스버리 간다 체리스럽도 지금 의윤에서 제주션 심주신에 봐. तो विज्ञान के जैसे पूर्व में भी इसके बारे में बात की, तो विज्ञान का अर्थ है कि आप उसका परीक्षण करें, वो परीक्षण के माध्यम से चलते हैं। तो आजकल जो विज्ञान की जब करते ज़्यादातर भौतिक विज्ञान की बात करते हैं। तो विश्व में अगर विश्व शांति लाना चाहते हैं तो वो तभी संभव होगा जब आप अपने मन को परिशुद्ध करें। तो आप सभी जीवधारियों को, आप अपने जो मित्र हैं, आपके परिवारीजन हैं, ऐसा आपका सोच होना चाहिए। जितने भी लोग हैं वो हमारे जो सगे संबंधी हैं, ऐसे विचार रखना चाहिए। इस प्रकार की सोच विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो सर्व जीवों की बातें करते हैं, सभी जीवधारियों की बात करते हैं। और बौद्ध धर्म में सभी लोगों को एक मित्र के रूप में, एक परिवार के रूप में देखते हैं, ना कि मैं और पर इस प्रकार से नहीं देखते हैं। यस, तो बौद्ध धर्म में कोई भी अंतर नहीं रखते हैं, सभी जीवधारी एक जैसे हैं, एक हैं, ऐसा मानते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं, और ख़ास करके मनुष्य लोग जो हैं, मनुष्य जाति है, उनको सुख मिले, उनको किसी प्रकार के नुकसान ना हो। तो हम लोग बौद्ध धर्म में इसके बारे में लगभग हर रोज़ प्रार्थना करते हैं। इनके किसी को दुख ना आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं, सबको सुख मिले। और वो सुख चाहते हैं तो केवल और केवल हमारे मन के द्वारा ही संभव हो सकता है। और जहाँ तक बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं, और ख़ास करके जब धर्म का जो शब्द जब आता है, तो धर्म को लोग श्रद्धा के रूप में देखते हैं कि तो मैं जो है सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और जब गंभीरता की तरफ अगर जाते हैं और गहराई में जब जाते हैं, तो ज़्यादातर जो है जो इनमें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो श्रद्धा की तरफ, श्रद्धा अनुयायी, दूसरे एक प्रज्ञा अनुयायी, जो कि केवल श्रद्धा पर नहीं चलते हैं, एक प्रकार की परंपरा श्रद्धा पर चलते हैं। तो जो जैन परंपरा में भी कोई कृष्ण जो रचयिता उसको नहीं मानते हैं, सृष्टिकर्ता को नहीं मानते हैं, बौद्ध धर्म में भी नहीं मानते हैं। तो बौद्ध धर्म जो इसके अलावा इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, अन्य परंपरा में कर्ता को मानते हैं, सृष्टिकर्ता को मानते हैं। तो वो केवल यही कहते हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, तो उसमें कुछ परीक्षण करना ही नहीं है।
और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं तो उसमें उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मन की शांति को कैसे प्राप्त किया जा सके। तो इसके प्रति वैज्ञानिक लोग भी ध्यान दे रहे हैं। तो जहाँ तक विज्ञान जो नाम जो है, विज्ञान का अर्थ ही है उसको परीक्षण करना। तो इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म है जो वैज्ञानिक धर्म इसी वजह से कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म को भी एक विज्ञान है जो का एक भाग, इसको मानने में कोई वो नहीं है, मानना भी चाहिए। तो हम लोग अक्सर केवल भौतिक विकास पर ध्यान देते हैं। तो और बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है कि केवल भौतिक विकास पर जोर देता हो। तो इसलिए जो बौद्ध जो शब्द है, जो विज्ञान जो शब्द है, तो उसको समझना चाहिए। तो केवल और केवल जो भौतिक विकास की बातें कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ विज्ञान की बात करें तो वो बाहरी और आंतरिक इन दोनों व्यवस्थाओं के प्रति परीक्षण करना इत्यादि होता है। तो इसके बारे में हमारी बौद्ध मनोविज्ञान जो सुख दुख कैसे होते हैं, कैसे दुखों को हटाया जा सकता है, तो ये हमारे मन की विज्ञान के द्वारा होता है। तो मॉडर्न साइंस की बात करें तो वो हमारे पाश्चात्य देशों से आया हुआ है। तो वहाँ पर जो मनोविज्ञान उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो भौतिक विकास पर या अपनी श्रद्धा के अनुसार चलते हैं। Next question will be from Erdenet, and question will be asked by Tengiz. तो अगला प्रश्न भी एडनेट से है। तो इनका प्रश्न है कि हमारा जो уламжлал орчин үед Монгол бүдгэрж байгаа ийм уламжлал танд ямар ач холбогдолтой гэж үздэг вэ та? तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, तो हम लोग हमेशा सभी लोगों के बारे में बात करते हैं, सभी जीवधारियों के बारे में बात करते हैं। तो इनका प्रश्न है कि जो आधुनिक समाज में जो परंपरा है उस परंपरा के महत्व क्या है, इसके बारे में आप बताएं। और लोग अपने जो पूर्व की पीढ़ी, बुजुर्ग पीढ़ी, उसको भूलते जा रहे हैं। तो इनके बारे में आप कुछ एडवाइस दें। तो हम लोग, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो माँ बाप हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके पास अनुभव है, उनके अनुभवों को लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और जब बुजुर्ग हो जाएं तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये एक अच्छे संस्कार को दर्शाता है, एक अच्छे व्यक्ति का एक संकेत है अगर आप ऐसा करते हैं। तो आपको सम्मान करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। तो मंगोलियन समाज में जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। फिर जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, फिर आप जब समाज में भी जब बड़े होते हैं या जो दुखी लोग होते हैं उनकी आप मदद करते हैं, तो आपका तो समाज इस प्रकार से है, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं, इस प्रकार से समाज चलता है। और जितने भी हमसे जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो आजकल के देखो आप बुजुर्ग निवास घर हैं, तो ये हर जगह ऐसी व्यवस्था है, बुजुर्गों का निवास अलग से बनाया गया है। तो वो भी ठीक है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे है। The next question will be from Baing Hongur. तो अगला प्रश्न है बाइंग खोंगर
student of National University. नेशनल मंगोलिया के नेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र उनकी तरफ से है। तो इसमें कहते हैं कि परम पावन जी, आप हमेशा कहते हैं कि हमें 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनना चाहिए, तो कृपया करके इसकी व्याख्या करें। 더 깨야 조금도 Your Holiness, not prepared with this 21st century, and this devotees should how we shall turn this century for priests and why is it important? 어야. 이게 저기 शुसार इसके बारे में पूर्व में व्याख्या कर चुका हूँ। तो सूर्य और चंद्र और इसके मंदिर, इसके अलावा जब मंदिर जो मंडल का जो अर्पण करते हैं, तो अक्सर हम लोग करते हैं ये, तो ये केवल हम लोग श्रद्धा के अनुसार अगर चलते हैं, केवल श्रद्धा के अनुसार अगर करते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से तो 21वीं शताब्दी के आप बौद्ध नहीं होंगे। तो ये इसमें अंधविश्वास जैसा रहेगा। तो इसका अर्थ क्या है? इस बौद्ध 21वीं शताब्दी के बौद्ध बनना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो जो बौद्ध जो विज्ञान के आधार पर देखें कि जितने भी चीज़ें देखते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां, सबके वो व्याख्या कर सकते हैं। तो वो विज्ञान के द्वारा कितने भी जो भौतिक चीज़ें उनका कितने भी व्याख्या क्यों न करें, लेकिन विज्ञान के माध्यम से मन की शांति आ जाए तो वो संभव नहीं है। तो आज लोग यही देखते हैं कि विज्ञान के माध्यम से हम सुख को प्राप्त कर लें, भौतिक विकास के माध्यम से हम सुख को प्राप्त कर लें, तो वो संभव नहीं है। तो इसके अलावा जो बौद्ध धर्म की जो विज्ञान है, जो मनोविज्ञान की बात है, उसमें प्रेम, करुणा, मैत्री इत्यादि के बारे में व्याख्या की जाती है। तो हम लोग बचपन से ही बौद्ध धर्म में जब पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान और जो न्याय के विषय हैं उनको हम अध्ययन करते हैं। और जब हम जो मनोविज्ञान के विषय को पढ़ते हैं तो उनके चित्त और चैत्य से किस प्रकार से हैं उसका अध्ययन करते हैं। उसके अलावा हमारे 51 प्रकार के चैतसिक और ये किस प्रकार से हैं, तो आप ये क्या है, ये अपने किस प्रकार से अपने मन को ठीक कर सकते हैं। जब आप मनोविज्ञान को पढ़ते हैं उस समय इनकी व्याख्या की जाती है। फिर इसके अलावा इसके ऊपर परीक्षण करना कि अगर ये है तो ऐसा होना चाहिए, ये क्यों है तो कैसे, वो अपने तर्क के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं, समझते हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं, अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं बचपन में जब छोटा था तो लोरी की जो संक्षेप है तो आज्ञा युंगजिन उसको मैंने कंठस्थ किया था। और जो तगरीक बोलते हैं जो मैं बचपन से ही उसको मैंने कंठस्थ किया था। तो आजकल आप देखें जो ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं तो वो केवल सरल गमन के रूप में रहते हैं, केवल श्रद्धा अनुयायी रहते हैं। तो पूर्व के समय में ऐसा होता आया है, लोग श्रद्धा बस जो बौद्ध धर्म को मानते आए हैं। लेकिन आज के समय में उसको पहले समझना चाहिए कि बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म से लाभ है कि नहीं, इसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो ऐसा हमें परीक्षण करना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप 21वीं शताब्दी के बौद्ध कहलाए जाएंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है कि केवल आप श्रद्धा अनुयायी न रहें, आप प्रज्ञा अनुयायी बने, उसको समझें, जानें।
다 가르고 next 계속해. Next question will be from Bain Hongar. तो अगला प्रश्न by बायंग Tantuya. खोंगर से है, पेंथुया के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनका प्रश्न है कि जो मंगोलिया को एक राष्ट्रीय बौद्ध धर्म जो राष्ट्रीय बौद्ध धर्म है, तो हम कितनी अच्छी तरह से इसको अपनी परंपरा के साथ आधुनिक समय में और एजुकेशन सिस्टम उसमें इसको जोड़ सकते हैं, और इसको अच्छा बनाने के लिए जो छात्र और जो शिक्षक हैं इसमें कितने प्रभावी हो सकते हैं। 저다디 나저도 소유를 아다 예대베 거버조 지롬이 자야 도나도 체 तो आज जो मंगोलिया में जो जो बौद्ध अध्ययन के केंद्र हैं उसको आपको ध्यान देना चाहिए, बनाना चाहिए। क्या 포무조 और जहाँ तक हम लोग जो जहाँ तर्कशास्त्र करते हैं तो वहाँ पर भले ही जहाँ भिक्षु शास्त्रार्थ करते हैं वहाँ ना आ पाएँ, उसके अलावा भी जो हमारे उपासक उपासिकाएं हैं जो उनको लिए भी सेंटर बनाने चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके मठ हैं, जो बुद्ध विहार हैं, तो उसमें जो पूर्व में जैसा कि मनोविज्ञान और तर्क के बारे में उनको आपको पढ़ाना चाहिए, उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, रुचि रखना चाहिए। तो पूजा पाठ करते रहें, तो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं देना चाहिए। और जो ग्रंथ हैं उनको आपको ज़्यादा महत्वता देनी चाहिए। और इससे पहले जो बौद्ध मठ हैं उनमें बौद्ध मनोविज्ञान, तर्क इत्यादि का अध्ययन कराना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें भी मनोविज्ञान और जो हमारे न्याय के विषय हैं उनका अध्ययन कराना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो इसके बारे में भी अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो इसके अलावा मॉडर्न जो एजुकेशन है वो भी आपको आनी चाहिए, वो भी जो ज्ञान है वो भी होना चाहिए। तो इसलिए आप जो आज के मॉडर्न तरीके के आधुनिक जो बौद्ध हैं एक बन सकते हैं। आपको सभी तरह से सीखने की ज़रूरत है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जानने की आवश्यकता है। तो स्कूल से लेकर के आपके जो विश्वविद्यालय के स्तर तक हैं, इनमें ये जो हमारे जो बौद्ध मनोविज्ञान हैं, चैतसिक हैं, इनका भी अध्ययन कराना चाहिए। तो ये अपने स्कूल पूरे देश में लागू करने से पहले तो यही होता है कि आपके जो मठ हैं, जो बुद्ध विहार हैं, जहाँ भिक्षु लोग अध्ययन करते हैं, उनको भी ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए। अगर ऐसी परंपरा डालेंगे तो ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी होगी। तो हम लोग भारत में भी जो हमारे स्कूल्स हैं, जो तिब्बती स्कूल्स हैं, उसमें भी तो जब हम लोग पहले भारत में जब आए थे तो उस समय हम नेहरू से मिले थे। तो मैंने कहा था कि हमारे तिब्बतियों की अपनी भाषा है, तो हम लोग अपने तिब्बती बच्चों के लिए तिब्बती स्कूलों को बनाना चाहते हैं। तो नेहरू जी ने उसके लिए हमें स्वीकृति दी। तो इसके बाद से हम लोग अपने स्कूल्स बनाए जहाँ तिब्बती पढ़ाई करा सकते हैं। उसके बाद जो धर्मगुरु की व्यवस्था की है, तो जो धर्मगुरु जो थे उनका मतलब पूजा पाठ का नहीं था, कि जो हमारे मनोविज्ञान के विषय हैं, जो तर्क के विषय हैं, उनको अध्ययन कराया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने स्कूलों में ये लागू किया। और जो बौद्ध गुरु थे, बौद्ध जो गुरु अध्ययन के टीचर थे, तो उनको पूजा पाठ के लिए हमने नियुक्त नहीं किया था।
और ये उनसे नेहरू जी से उनसे अनुरोध किया, तो अनुरोध करने के जैसा मैंने किया वैसा ही फलस्वरूप भी हुआ। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना हो सके उसका अभ्यास कर रहे हैं, उसका कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोग पहली बार जब शरणार्थी में रूप में जब आए थे, तो जब आते समय बहुत सारे लोग, हम लोग जब बहुत सारे गुरु लोग जो आए हुए थे, पढ़े लिखे लोग जो थे, उसके ग्रंथ भी हमारे साथ थे। तो अलग से इन ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन किया जाए, तो वो जो पहली परंपरा थी वो उसको भी जारी रखा। तो जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं वो भी विज्ञान के प्रति ध्यान दे रहे हैं। तो आज हमारे लोसलिंग महाविहार में देखें तो वहाँ पर विज्ञान के अध्ययन करने के लिए अलग से सेंटर बनाया गया है, अलग से व्यवस्था की गई है। तो जब हम गेशे जब कोई बनता है तो उसके लिए भी एक जो एक विषय है, तो विज्ञान का विषय भी रखा गया है। हम लोग वैसा करते हैं। जो हमारी पीएचडी होती है विज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी एक विषय रखा है। तो हम लोग कई हजारों वर्ष से जो हमारी परंपरा है वो ऐसा नहीं है कि ये जो एक सब पे लागू हो, सबके हित के लिए है। तो मूल रूप से जो हमारी माध्यमिक दर्शन है और फर्चिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो मनोविज्ञान है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के जो भी आज के विषय हैं, मॉडर्न विषय हैं, वो भी आपको जानना चाहिए। तो आज जो मंगोलिया के बहुत सारे जो भिक्षु हैं, हमारे दक्षिण भारत में जो मठ है, गोमांग मठ है, उसमें बहुत सारे भिक्षु लोग अध्ययन कर रहे हैं। लगभग 700-800 की संख्या में यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो ये लोग हमारी जो विज्ञान भी पढ़ते हैं, जो बौद्ध परंपरा उसको भी पढ़ते हैं। तो आप लोग भविष्य में निश्चित रूप से मंगोलिया में आप लोग लाभदायक हो सकते हैं, फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ। प्रतिस्पर्धा करने की कोई बात नहीं है। तो आज के शिक्षा और जो हमारे विज्ञान की जैसे है तो इन चीज़ों को हमें मानना चाहिए। तो बौद्ध धर्म की बात करें तो इसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है, किसी का विरोध नहीं करता है। तो जो ईश्वर को मानते हैं तो उनकी अपनी व्यवस्था है। तो उसको जो श्रद्धा मानते हैं उसके आधार पर अगर वैज्ञानिक कसौटी पे उतारें तो वो खड़े नहीं उतरेंगे। तो जो नालंदा परंपरा की जो लाभ है, ये परंपरा को देखा तो इसमें खुली सोच है। ऐसा नहीं है कि जैसा हमसे कहा गया कि जैसा कह दिया वैसा ही मान ले, ऐसा नहीं है। Thank you, Your Holiness, for your wisdom words. But we have two more तो questions. इसके बाद अब 2 प्रश्न बचते हैं। For Your Holiness timing, we would like to ask 2 questions. तो 2 प्रश्न और पूछना चाहते हैं अगर समय हो तो। What is superstition तो and blind faith? तो जो अंधविश्वास क्या है? तो जो विकल्प और अविकल्प
तो जो हमारे जो प्रमाण है उसमें उसमें आते हैं। 당연하도 패발이야. तो जो सामान्य तौर पे अगर देखा जाए 다진 놈도 저거 말할 때 तो हम लोग आज कहते हैं अरे ऐसे ये सब नहीं करना, हमें ऐसे इस पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास नहीं करना, इस प्रकार से हम लोग बातें करते हैं। तो बचपन में जब जब हमारा जो जो मठ है, तो वहाँ पर एक मठ जो हमारा पोटाला में था, जहाँ अंधेरा रहता था, तो वहाँ कहते वहाँ नहीं जाना, वहाँ जो भूत है इत्यादि है, तो वहाँ नहीं जाना ऐसा कहते थे। तो ये प्रकार से अंधविश्वास जैसा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक से आप ऐसा वहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये केवल और केवल विकल्प हैं, ये अंधविश्वास हैं। 많이 나도 체리. तो ये ना आए तो क्या करना चाहिए, विज्ञान को समझना चाहिए। 윤두산에 이네. 또 델이네. 김정 가르도가. तो ये जब आपके अंदर विकल्प आएंगे, अंधविश्वास जब पैदा होंगे, तब आप समझ सकते हैं तो ये क्या है, हकीकत क्या है। तो कोई हकीकत तो है नहीं। 나도 또 지단다 가서 그래. 지 아다 배지 지금에 가서 등지자자 남도 잘랑 칸도 꾸모다 아니 가래 쟤는 들으죠래 저 지즈밀리 아다 군면 알지도 와 아니 니무시 तो जैसे मिले रिपा के एक कहानी में आता है, तब एक दिन वो ध्यान जब कर रहे थे, तो उनके घर पे जो पहाड़ में इत्यादि जो ध्यान कर रहे थे, तो उस समय तो उन्होंने एक प्रकार से वहाँ पर कहते हैं कि जब ध्यान कर रहे थे तो वहाँ पर एक कुत्ता आ गया, उनके हाथ में काट लिया। 아니 뒤에한다 차스무사들이 차스 जो ठासिमो, 최세 실수당도 तो इसमें ये इसकी व्याख्या की जाती है। 되게 다 냐는 버지기 तो 남도 자요 말이 तो उन्होंने इस कहानी है कि आप जो ध्यान करने वाले हैं, तो आपको तो कोई विकल्प पैदा नहीं करना है। तो ये कहानी है कि उस कुत्ते के रूप में आए थे कि आपको कोई विकल्प पैदा नहीं करनी, आपको अंधविश्वास कुछ पैदा नहीं करना है। 최고로 돌려지는 나니 네 야삼으로 지하래 तो ये जो धर्म की व्याख्या करते हैं, उनको अंधविश्वास या फिर विकल्प ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। 간다 경제 예매다 और इसके कारण है कि नहीं, 사고 탈이야 और इनकी गंभीरता है कि नहीं, जब तक इसके परीक्षण नहीं करते हैं, जब तक इसके ठीक से नहीं समझते हैं। और अक्सर हम लोग यहाँ पर भूत प्रेत इत्यादि की जो बातें करते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं होते हैं, इसमें ज़्यादा हमें वो नहीं करना चाहिए, 다 इसकी ज़रूरत भी नहीं है। Can someone become a Buddhist only by practicing Buddhist Dharma? यह क्या एक अगला प्रश्न है 낭수 जो 찍고 저보다 कि केवल बौद्ध धर्म का अभ्यास जो केवल बौद्ध धर्म का अभ्यास करना चाहता है, तो क्या उसको बौद्ध होना चाहिए, ऐसा प्रश्न। 생것이 캐라 तो 겨운 것이 पूर्व जन्म और परजन्म का 저보다 탐색해 보자 एक प्रकार से मानने वाला और जो सर्वज्ञता को मानने वाला, ये बौद्ध धर्म में कही गई है। तो इसके लिए अध्ययन करना चाहिए, श्रद्धा जो विश्वास रखना चाहिए। 지하지기다 곧 나보차 나보 지 설로 털로 모임 봐. और जो अध्ययन किया जा रहा है उसको पूरे अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके, और जो कोई अच्छी तरह से अभ्यास करता है, समझता है, तो निश्चित रूप से जो भी बौद्ध धर्म का पालन कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, और इसको अच्छी तरह से इसका एक प्रकार से अध्ययन करता है, तो वो बौद्ध कहलाता है, वो बौद्ध होता है। और मन की शांति कैसे आती है, इसको कैसे प्राप्त करना चाहिए, कैसे की जा सकती है, और कोई चाहता है इसको प्राप्त करना चाहता है, मन की शांति प्राप्त करना, जो जरूरी नहीं है कि वो बौद्ध बने तभी जाके इनकी जो अभ्यास कर सके, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो भारत में जहाँ धर्म निरपेक्ष की बात है, तो कोई भी कोई पंथ या परंपरा को मानने के लिए स्वतंत्र होता है।
껴가시다. तो पूर्व और परजन्म कर्म फल इनके लिए जरूर नहीं है कि सबको इनको मानना ही है। और जो बौद्ध धर्म में कहा गया है, जो धर्म के लिए, जो ध्यान इत्यादि के लिए जो कहा गया है, तो वो आपके लाभदायक अगर होते हैं तो ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। कि जरूरी नहीं है कि वो बौद्ध बने। ये बौद्ध धर्म की ध्यान या इन विधियों को अगर मानता है और वो बौद्ध बने, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ईश्वर को मानता है वो माने, और ध्यान साधना करना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। मुख्य बात कि आपके मन में कैसे शांति आए। यहाँ तक कि जो किसी पंथ परंपरा को नहीं भी मानते हैं तो वो लोग भी इसके प्रति ध्यान देते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बौद्ध बने तभी आकर के बौद्ध धर्म का अध्ययन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी इसमें अध्ययन कर सकता है। Once again, I sincerely thank तो Your मैं Holiness परम पावन जी आपका for your बहुत noble बहुत teaching धन्यवाद for देना Mongolian चाहते हूँ students. कि आपने मंगोलियन you छात्रों live, को बहुत बहुत love, जो प्रवचन and दिया benefit उसके लिए आपका all बहुत बहुत beings. धन्यवाद। तो आप लोगों के हित के लिए दीर्घायु को प्राप्त हों, आप दीर्घायु को प्राप्त हों, ऐसी हम लोगों की तरफ से कामना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल और परसों मुलाकात होगी, कल प्रवचन होगा। कल जो नालंदा के 17 विद्वान हैं उनकी व्याख्या की जाएगी, और परसों जो त्रिविध मार्ग क्रम, प्रधान त्रिविध मार्ग क्रम, उनकी व्याख्या की जाएगी। तो 2 दिन